हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं यूनियन लिखकर, ठीक है। आपने लिखना है यूनियन। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। आई थिंक कार्ड्स आर विजिबल नाउ। ओके, सो कर्क राशि सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे। यूनियन लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। कर्क राशि आपके पर्सन इस समय किस ऊर्जा में है, लेट्स चेक। एस ऑफ कप्स, वाओ बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। लाइफ में इमोशनल साइड को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने लगे हैं। अपना ध्यान कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमोशंस, अपनी जो विश फुलफिलमेंट्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी लाइफ में जो कहते हैं ना, थोड़ा सा कई बार सेल्फिश होना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये वो साइड है कि यार हमेशा सबके लिए सब कुछ करते रहे, एक बार अपने लिए जी कर देखें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन की बहुत 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 ही प्यारी सी कोई विश पूरी हुई है, जिसको लेकर ये अभी बहुत 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 खुश हैं और लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लो किसी की जॉब लग गई, या किसी की लाइफ में जो है किसी की एंगेजमेंट हो गई, किसी की मैरिज हो गई। ये तो कुछ भी हो सकता है ना। देखो अभी मैं आपके लिए तो रीडिंग देख नहीं रही हूँ, अभी तो मैं आपके लिए फीलिंग्स ही देख रही हूँ, अभी तो मैं उस इंसान की ऊर्जा देख रही हूँ। ओके, सो लाइफ में मान लो कोई, इन्होंने कोई कार बाय कर ली, इन्होंने कोई लैंड प्रॉपर्टी बाय कर ली, तो एक वो जो खुशी होती है कि अरे मेरी लाइफ का ये पहला ड्रीम पूरा हुआ, या मेरी लाइफ में मैंने ये करके दिखाया, तो वो चीज़ें यहाँ पर उस इंसान को खुशी दे देंगी। अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो ये पर्सन बहुत 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 इमोशनल है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ओके, ये एनर्जी है। कर्क राशि इस पर्सन की इस रिश्ते को लेकर क्या ऊर्जा है। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। ये रिश्ते को लेकर बहुत हद तक उनको लगता है कि रिश्ता बहुत 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 बढ़िया चला है इनका। जब तक चला है आपके साथ तब तक बहुत बढ़िया चला है, और अगर चले तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल एनर्जीज आ सकती हैं। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। इस रिश्ते को अगर वापस से जो है ट्रीट किया जाए, इस रिश्ते को अगर वापस से जो है फोकस में रखा जाए, तो ये रिश्ता बहुत हद तक चीज़ों को फोकस, चीज़ों को जो है कहते हैं ना, रिश्ते को जो है विक्ट्री दिला सकता है ये फोकस हमारा। तो ये इंसान इस रिश्ते में जीत देखते हैं। इस रिश्ते में उनको लगता है कि बहुत क्लियर है ये रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये रिश्ते ने बहुत हद तक इस इंसान को कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी शार्प भी बनाया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनोसेंट होकर ये रिश्ता नहीं चला, ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत शार्प भी बनाया है दोनों को। कुछ ना कुछ सिखाया है इस रिश्ते ने आप दोनों को। वी हैव द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पर मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूंगी कि अगर इस रिश्ते पे काम किया जाए तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। विच मीन्स सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की जो आप फाइव ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में हो, विच मीन्स चैलेंजेस की ऊर्जा में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा में हो, डिसअपॉइंटेड हो एक दूसरे से, या हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर अगर उन चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, और एक नई शुरुआत करी जाए कम्युनिकेशन के साथ, नए तरीके से जो है इसको एक चांस दिया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, और एक शुरुआत की जाए बहुत ही इनिशियल स्टेज पर। ऐसा नहीं कि मतलब बात करो तो सीधा लव रिलेशनशिप की हद तक पहुंच जाओ, ऐसा नहीं। कि मतलब थोड़ा थोड़ा हेलो हाय, जैसे भी जिसको टाइम मिल रहा है, अगर इस रिश्ते को वर्क किया जाए इस रिश्ते पर, तो पुरानी बातों से बाहर आ सकते हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है, हीलिंग आ सकती है। इस रिश्ते का जो टफ टाइम है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इस इंसान को ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट करने का मन ज़रूर है, या थॉट ज़रूर है, ये कह सकते हो आप। ओके, मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड से ना आपके पर्सन इस रिश्ते को जैसे प्लान कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, करंटली फीलिंग्स उस इंसान की क्या है कि
वो इंसान जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं कि वो लिख रहे हैं या वो कुछ बोल रहे हैं। मैनिफेस्ट करना जैसे कि आपको याद करते हैं तो उनको उनकी इमेजिनरी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ आप दोनों स्पेंड कर रहे हो, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, ऐसा इनको लगता है। कहीं ना कहीं इस इंसान को शायद ये पता भी नहीं है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी हो सकती है। मतलब इनको एक वो फीलिंग आपके लिए होती है, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर सोचते हैं। बट ऐसा लगता है जैसे इनको ये टेक्निक्स वगैरह ज़्यादा पता नहीं है, और जिसको टेक्निक्स नहीं पता होती ना, वो अगर कुछ भी सोच रहा होता है तो वो बहुत ही डिटेल में चला जाता है। जो इंसान को ये पता ना कि ये मैनिफेस्ट करना है और ये नहीं करना है, वो डिटेल में नहीं जाएगा। पर जिसको पता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या होती है, वो डिटेल में चला जाता है, बहुत दूर दूर तक की सोच लेना, बहुत टाइम तक सोचते रहना एक चीज़ के बारे में। तो फीलिंग्स ऐसी हैं कि बहुत इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं, अपनी ही एक लाला लैंड में हैं आपको लेकर, आपकी तरफ आने का मन करता है, आपसे कहीं न कहीं जो है ना फ्लर्ट करने का, या इमोशनली कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट करने का मन करता है, और थोड़ा-सा लेवल अप करने का मन करता है रिश्ते में आपके साथ, ओके? द कार्ड इज़ रिकंसिलिएशन, मूवमेंट शिफ्ट। आप देखो यहाँ पे व्हील दिखाए गए हैं, है ना? कि मतलब अभी जो भी चल रहा है ओके, ठीक है, जो भी चल रहा है चलता रहे, बट ये आपकी तरफ आए रिकंसिलेशन के लिए, ये आपकी तरफ आए बेटरमेंट के लिए, कि रिश्ता बेटरमेंट हो, रिश्ते में बेटरमेंट हो, ठीक है? और कहीं ना कहीं एनर्जी भी फ्लो करती है, फीलिंग्स, इमोशंस आपकी तरफ फ्लो करते हैं। और मैंने यहाँ पर बोला भी कि बड़ी ही इमोशनल साइड चल रही है अभी आजकल, इनकी जो एनर्जी है वो बड़ी इमोशनल चल रही है। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए बड़ा प्यार फील करना, पुरानी यादें बहुत याद करना, कहीं ना कहीं आपकी केयर, आपका सपोर्ट, आपकी तरफ से जो नरिशमेंट मिला हुआ है, जो सपोर्ट मिला हुआ है, जो आपकी तरफ से जो पैम्परिंग मिली हुई है, वो बहुत याद आती है इस इंसान को, ठीक है? एंड एक अर्ज सी फील होती है रिकंसिलेशन की, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। माइंडसेट में है एस ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि में पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे यहाँ से ही दिख रहा था कि वो इंसान इस रिश्ते के लिए एक एफर्ट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, कि इसको इस पे काम किया जा सकता है। इसको ऐसे निग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना, और इसको इसके लिए बहुत डिफेंसिव हो जाना, ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए माइंडसेट में ये है कि ये इस रिश्ते को स्टेबल करना चाह रहे हैं, या तो किसी तरीके के प्रॉमिस से, या किसी तरीके की बातचीत से, या किसी तरीके की जो है कमिटमेंट के साथ स्टेबल करना चाह रहे हैं, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग रन के लिए आपको चाहते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि इनिशियल स्टेजेस मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है वो ट्रस्ट दोबारा आपका वापस गेन करना चाहें। आपका इंटरेस्ट अगर इस इंसान से हट गया है तो वो इंटरेस्ट वापस आपका लाना चाहें। इस इंसान का इंटरेस्ट आपसे हट गया है तो ये अपना इंटरेस्ट फिर से आप में बनाना चाहे, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो यस, माइंड भी कहता है कि बहुत ही स्टेबल रिश्ता चाहिए उनको अपनी लाइफ में। वो आपको ऐसे नहीं भी इन एंड आउट नहीं चाह रहे हैं, वो बहुत प्रॉमिसिंग चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता, ओके? सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके? सो बहुत ही वाइज, बहुत ही आ, मैं बोलूँगी सुलझा हुआ इंसान है ये, जो भी है, गॉड ब्लेस यू। बट यहाँ पर इस इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक ना ओछापन होता है लोगों में, ये वो नहीं दिख रहा मुझे। ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत समझदार इंसान, और जो बोल दिया फिर उसको निभाने वाले इंसान दिख रहे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल ऐसी एनर्जी भी है कि वो बहुत चेंज हो रहे हैं ना, अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा है कि वो बहुत समझदारी से जो है इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। ऐसा प्रॉमिस देना चाहते हैं तो जो लाइफ लॉन्ग चलता रहे। ये नहीं कि आप आज आपको कहा कि वो आपसे शादी कर लेंगे, बट आपके लिए वो कल वो प्रॉमिस पूरा ना कर पाएँ। वो आपसे जो भी बात करेंगे प्रैक्टिकल टर्म पर और फैमिलीज़ के टर्म पर जो भी बताएँगे वो बिल्कुल सही बताना चाहेंगे। मैं ये थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ कि जो भी कहेंगे वो फिर उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत ही वाइज़ इंसान है, और ये कंसिस्टेंट चाह रहे हैं इस रिश्ते में, आपके भी एफर्ट्स, अपने भी एफर्ट्स। बट यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म है, ओके? डिज़ायर में मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट आ गई है ना, वो ख़त्म हो जाए। डिज़ायर इस इंसान की ये है, यस।
ये जो एक आप लोग बड़ा ही अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, बहुत लाइट रहते थे एक दूसरे के साथ, आप लोगों ने बहुत हद तक एक दूसरे को बहुत बॉदरिंग वाली एनर्जी नहीं दी है, बहुत हद तक आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है हर तरह से, वहाँ पर ये इंसान जो है चाहते हैं कि जो आप लोगों का एक लैक आ गया ना, अंडरस्टैंडिंग का, सपोर्ट का, वो जो लैक आ गया है आप दोनों के बीच में मिलने जुलने का, वो जो ट्रस्ट का लैक आ गया है, वो ख़त्म हो जाए बस। अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं सहन हो रहा है इनसे। ठीक है, यहाँ पर विद द 5 ऑफ पेंटिकल, यस बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कॉन्फिडेंस का भी लैक नज़र आ रहा है। सो हो सकता है ये कॉन्फिडेंस का लैक आपका है क्योंकि आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इतना ज़्यादा, या फिर इस इंसान का जो है कॉन्फिडेंस नहीं इतना ज़्यादा आपके लिए मजबूत हो पा रहा, क्योंकि इसको लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं और लोगों के साथ जो है अब आगे बढ़ चुके हो, तो शायद आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश करेंगे, या तो कर रहे हैं, ऐसे डिज़ायर है कि वापस से वो कॉन्फिडेंस आए तो आप सब चीज़ें ठीक हो, या फिर आपका कॉन्फिडेंस इन पर फिर से बिल्ड हो जाए। 4 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर इंटेंशन इस इंसान की है कि इस इंसान की लाइफ में ये पीरियड नहीं चल रहा है। देखो ये वाला पीरियड आपके और इसके बीच में ये पीरियड चल रहा था पहले, वो नहीं चल रहा है, तो अब उसको बहुत मिस कर रहे हैं। इस इंसान की इंटेंशन ये है कि आपसे कांटेक्ट आ जाए, आपसे एक मैसेज आ जाए, अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ से कोई साइन इस इंसान को मिल जाए। ठीक है, ये बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं इस इंसान को, आपके मैसेज का या आपकी तरफ से किसी रिस्पांस का, किसी रिप्लाई का वेट ज़रूर है। बोल रही हूँ ना मैं आपको, देखो मैं तो बोल ही रही हूँ, मेरे साथ तरफ से जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि वो चाह रहे हैं ऐसा कुछ कि आपकी तरफ से कोई पहल हो जाए, और इंटेंशन यही है कि मतलब ये इनको ना आना पड़े, इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े, इनको कहीं ना कहीं कुछ ना करना पड़े और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएं, या आपसे किसी तरीके आपकी तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट आ जाए, या कहीं ना कहीं आप कुछ इनिशिएट ले लो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज में है सन कार्ड, क्लैरिटी ब्लॉकेज है, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है क्या? आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो केमिस्ट्री, वो हैप्पीनेस वापस से नहीं लेकर आ पा रहे हो। हाँ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना चेंज सा दिख रहा है। जैसे पहले जैसे आप बहुत खुश रहते थे, या पहले बहुत हद तक एक दूसरे के साथ जो है हार्मोनियस रिश्ता चल रहा था, अब बड़े डिफेंसिव डिफेंसिव से हो गए दोनों। ये एक की बात नहीं है, दोनों की बात है। या बहुत हद तक क्लियर हो जाना भी कई बार गलत हो जाता है, बहुत रूड हो जाना भी बहुत गलत हो जाता है। कई बार हम किसी को कुछ बोल देते हैं, बट हमें लगता है कि अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था, बट सामने वाले को बहुत हर्ट हो जाता है। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए इनके फादर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द सन के साथ इस इंसान के माइंड सेट में पॉजिटिविटी थोड़ी कमी रहती है, तो वो पॉजिटिविटी अभी आनी शुरू हुई है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, मैसेज क्या है इस इंसान का? मैसेज है कि इनकी आंखें खुल गई हैं भाई। इस इंसान को आपका साइड समझ आने लगा है। इस इंसान को आपकी तरफ से जो आपने हो सकता है कुछ लेसन सिखा दिए हैं, आपकी तरफ से जो साइड रहा, आपने जो अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, वो अब समझ आने लगे हैं। ठीक है, यस, अब इस इंसान की थोड़ी सी मैं बोलूँगी विजडम वाला साइड इसका जो है, इसको देखने को मिला है। पहले शायद ये इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा मानते नहीं थे। ठीक है, कि क्या होता है विजडम, या क्या आप ही को क्यों समझूं मैं, सिर्फ अपने आप को क्यों ना समझूं मैं, ये चीज़ें रहती थी। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मुझे मैसेज कांटेक्ट आने की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए 1 वीक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है, बट मैसेज कांटेक्ट आ सकता है। यस, इट्स अ बिग यस। क्लेम ज़रूर करना, ठीक है, यस लिखकर क्लेम ज़रूर करना। देन वी हैव द इमीडिएट फ्यूचर। अगर इमीडिएट फ्यूचर देखो तो किंग ऑफ कप्स है, मतलब कि अभी भी इंसान खुलकर बातचीत नहीं करेंगे, मतलब खुलकर अपनी बातचीत नहीं रखेंगे। अभी भी जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि एक पॉज एनर्जी में रहेंगे और थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे अभी आपको। ठीक है, गार्ड्स अप रहेंगे, मतलब अपनी सारी बातें या जो आपके बिना इन्होंने टाइम निकाला, कैसा रहा कैसा नहीं रही, वो सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे अभी आपसे। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो कि चीज़ें हील हो जाएंगी। ओके, one message universe, I have talked my family, I have told my family how much I have love and care about you। तो आपके बारे में बातचीत तो हुई है। ठीक है,
यहाँ ना सन भी आया ना, तो हो सकता सन भी आ गया यहाँ, कोई किंग ऑफ सोर्स भी आया, कुछ लोगों के लिए ईगो भी हो सकती है। ठीक है, मुझे ये बार बार आ रहा है चैनल मैसेज पर, मैं सोच रही थी ना दूं, पर यहाँ आ रहा है, ईगो वाली बात आ रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिजिडिटी दिख रही है, स्टबर्ननेस दिख रही है, वॉज एनर्जी दिख रही है, गार्डेड दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छे रिश्ता नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक ही है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए काम कर सकती है, और वो भी हीलिंग का। ठीक है, आप दोनों के लिए चीज़ें जो है वो चाहती हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं वापस से, बट कहीं ना कहीं खुद से मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आते हुए नज़र आ रहे हों, या आपके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है वो चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट जैसे प्रेयर्स में। ठीक है, जैसे उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर चुके हैं वो, और वो अब जो भी होगा वो प्रेयर्स के अकॉर्डिंग ही होगा, एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, चाहते वो ये हैं कि वो चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा ना, कुछ ऐसे लोगों से बचो जो आपको या तो बहुत 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 मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपको डराते हैं, आपको आपके पोटेंशियल से मिलने से पहले ही डरा देते हैं। जैसे अगर आप थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात करो तो नहीं नहीं ज़ोर से बात मत करो, नहीं ऐसी बात नहीं करती हैं लड़कियां, या ऐसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, या बचो उन उन चीज़ों से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली की या आपके फ्रेंड्स की यही आदत रही है कि अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, तो आप भी स्टैंड ना लो। नहीं, हो सकता है आप स्टैंड लेने के लिए बने हो भाई। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बोलूँगी, अगर हमेशा ही हर बात पे डिफेंसिव हो जाते हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको चेक करना है। ओके, यहाँ जो राशियाँ हैं दैट इज़ अक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो। हाँ, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट स्टडी में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।